सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम सेंटर 2.0 को और बेल आइकन को प्रेस करिए सभी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एग्जाम सेंटर 2.0। मेरा नाम अभिषेक पांडे। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। आज दिन भर की सारी ही अपडेट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आगरा यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी अपडेट है कि जो OMR बेस्ड एग्ज़ाम एक करवाया गया था, तो उसके विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, किस तरह से आपका पैटर्न रहा था और अब छात्रों की क्या मांग है और आगे क्या चीज़ें चल रही हैं। सारी अपडेट आपको एक वीडियो में ही मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। 2-3 अपडेट्स हैं। तो आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स आगरा यूनिवर्सिटी के जुड़ चुके हैं। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पर। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, सारी ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहला न्यूज़ ये सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। LLB के अंतिम वर्ष में फेल विद्यार्थियों को अब किया पास। तो देख लेते हैं क्या न्यूज़ है, क्या चीज़ें यहाँ पर सामने आई हैं निकल के। यहाँ पर बताया गया छात्र छात्राओं ने विश्वविद्यालय की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और गड़बड़ी करने का आरोप भी बताया गया है। ये देखिए, OMR सीट पर आधारित परीक्षा ही कराई जाएगी। तो सब चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की ओर से पहले LLB के अंतिम वर्ष की जो परिणाम में अनुत्तीर्ण दिखाए गए कई छात्र ऐसे हैं जो कई छात्र छात्राओं को अब उत्तीर्ण कर दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी जानकारी मिलने पर विधि छात्रों ने आपत्ति दर्ज करते हुए विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। अधिकारियों से सवाल किया कि आखिर दोबारा परिणाम कैसे जारी किया जा रहा है, जबकि फिर से परीक्षा जारी करने की घोषणा की जा चुकी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने BSA मथुरा कॉलेज के कई छात्र छात्राओं की इंटरनेट की अंक तालिका अधिकारियों को दिखाई। ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ में पहले छात्र छात्राओं को कम अंक दिए गए थे, जिससे वह अनुत्तीर्ण हो गए। अब जो परिणाम जारी किया गया है उसमें संबंधित प्रश्न पत्र में छात्र छात्राओं के अंक बढ़ा दिए गए हैं, जिससे वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं। पहले जिसको ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ में 18 से 24 अंक मिले थे, उनको अब 45 से 50 अंक दे दिए गए हैं। छात्रों ने विधि की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। छात्रों के नेता बिलाल कुरैशी ने कहा कि विधि की परीक्षाओं में 95% विद्यार्थियों के अनुत्तीर्ण होने की वजह से विश्वविद्यालय की गड़बड़ी है। सभी की कॉपियाँ का फिर से मूल्यांकन कराया जाना चाहिए। इस पर प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल जी ने कहा है कि LLB अंतिम वर्ष के एक प्रश्न पत्र में गलती हुई थी। ठीक है, मथुरा के BSA के कॉलेज के छात्रों ने प्रार्थना पत्र दिया था। उनके सभी प्रश्न पत्रों में अंक अच्छे हैं, बस एक प्रश्न पत्र में अंक कम है। इसको दिखवाया गया है। तो पता चला है कि ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ के प्रश्न पत्र की सीरीज B थी। ठीक है, जिसके जांचने के लिए जो कि उत्तर दी गई वह किसी और सेट की थी। मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर था वो किसी और सेट का था और जो उत्तर वाली आंसर शीट उनको चेक करने के लिए दी गई थी वो किसी और सेट की थी। ठीक है, यही बात नियंत्रक डॉक्टर राजीव कुमार ने विधि छात्रों से कही है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं आप लोगों के जो LLB के छात्र थे उनके साथ। मतलब पहले जो छात्र फेल थे इंटरनेट की मार्कशीट में, दोबारा से जब चेक किया गया या फिर मार्कशीट इंटरनेट वाली देखी गई तो वही छात्र पास कर दिए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि OMR सीट आधारित परीक्षा ही कराई जाएगी। दोबारा से भी OMR सीट वाली परीक्षा ही करवाई जाएगी। छात्र छात्राओं ने विधि अंतिम वर्ष की दोबारा परीक्षा को OMR सीट आधारित कराने का विरोध किया था। मांग रखी थी कि परीक्षा पहले की तरह विस्तृत प्रश्न आधारित कराई जाए। प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि एक बार परीक्षा जिस पैटर्न पर कराई जाती है दोबारा कराने
पर उस बदलाव दोबारा करवाने में उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए परीक्षा OMR सीट पर ही आधारित करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये है न्यूज़, और इसी न्यूज़ मतलब जो परीक्षा है दोबारा करवाई जानी है तो उसमें OMR पर करवाई जानी है। जैसा कि प्रोफेसर अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि दोबारा से परीक्षा OMR सीट पर ही करवाई जाएगी जैसे कि पहले करवाई गई थी। तो इसी में छात्रों ने काफ़ी सारे विरोध का प्रदर्शन किया है। आप लोग देख सकते हैं विरोध का प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों के द्वारा किया गया है OMR परीक्षा के विरोध में। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने विधि छात्रों की नारेबाजी और OMR से परीक्षा पर लिया था फैसला छात्र विरोध में। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि लिखित परीक्षा न होने से दिक्कत हुई थी। अब छात्र छात्राओं का कहना है कि उनकी जो परीक्षा है वह OMR का फैसला वापस लिया जाए और उनकी जो परीक्षा है फिर से लिखित के रूप में जैसे पहले होती थी वही करवाई जाए। यहाँ पर देखिए पहले विद्यार्थी फेल हुए, फिर विश्वविद्यालय ने उनको वापस पास कर दिया गया। ये हिंदुस्तान के अखबार की न्यूज़ है और ये यहाँ पर अमर उजाला की है। एक और ये है न्यूज़ आगरा की ही है, ये भी वही सेम न्यूज़ है कि पहले LLB अंतिम वर्ष के छात्रों को फेल छात्रों को पास कर दिया गया। पहले वो छात्र फेल थे, दोबारा उनको पास कर दिया गया। तो एक और ये न्यूज़ है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि LLB अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है एक प्रश्न पत्र में गलती हुई थी मथुरा के BSA ने, वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं। छात्रों का प्रदर्शन जारी है। ठीक है, ये देखिए दैनिक जागरण के अखबार की कटिंग है। OMR पद्धति से होगी विधि की पुनः परीक्षा, मतलब फैसले के खिलाफ विधि छात्रों ने विश्वविद्यालय में किया हंगामा, धरना। परीक्षा नियंत्रक ने कहा मांग अनुचित है, मतलब कि छात्र उसी चीज़ पर अड़े हुए हैं कि जो उनकी परीक्षा है वह OMR पद्धति पर ना कराकर उनकी जो पहले करवाई जाती थी लिखित परीक्षा उसी आधार पर करवाई जाए। यहाँ पर दावों और घोषणाओं के बाद भी समस्या जस की तस। ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है। केस 1, हाथरस की ज्योति सिंह ने 1 साल पहले CPS कॉलेज ऑफ एजुकेशन से B.Ed किया था, पर अभी तक अंक तालिका नहीं मिली है। ज्योति विश्वविद्यालय और अपने कॉलेज के दर्जनों चक्कर काट चुकी हैं। केस दूसरा यहाँ पर बताया गया है, देखिए छात्र राकेश यादव की B.Ed की डिग्री भी विभाग से के पिछले 318 दिन से में रुकी हुई है। 1 साल से दर्जनों चक्कर काट चुके हैं, लेकिन उनकी अभी तक उनका जो केस है मतलब सॉल्व नहीं हुआ है, मतलब उनका जो B.Ed की डिग्री अभी तक उनको वापस मतलब नहीं मिल पाई है। तो ये बहुत सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं आगरा विश्वविद्यालय के अंदर। और ये ऊपर एक न्यूज़ और दी गई है, विधि में दोबारा परीक्षा के लिए कल से भरे जा सकेंगे फॉर्म, मतलब कि जो दोबारा परीक्षा आप लोगों की करवाई जानी है LLB के छात्रों की, तो वहाँ पर कल से आपके जो फॉर्म है मतलब कि आज से फॉर्म आपके भरे जाने लगेंगे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए जो तारीख है आपकी 23 से 28 जनवरी निर्धारित की गई है। तो आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो भी जिन लोगों को परीक्षा दोबारा से देनी है ये 23 से 28 तारीख तक का आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब कि आज से और 28 जनवरी तक आपके दोबारा से फॉर्म फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही 3-4 न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। आप लोगों की क्या राय है? आगरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ चलती ही रहती है, आप लोगों को पता है कितनी ज़्यादा लेजी यूनिवर्सिटी है। तो आप लोगों की जो भी राय है यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग या आपकी जो भी शिकायतें हैं कुछ भी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर, और आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जहाँ पर अपनी आप सारी चीज़ें मुझसे शेयर कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई कर देता हूँ। आपके जो कमेंट्स रहते हैं यूट्यूब पर मैं वहाँ पर उनको नहीं देख पाता हूँ, उस चीज़ के लिए सॉरी। आप लोग वहाँ पर फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं मोस्टली लाइव रहता हूँ। अब दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो में जो भी आप लोगों को कमी लगी हो आप नीचे बता सकते हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो आपको इसी तरह की वीडियोस इस चैनल के ऊपर कंटिन्यू देखने को मिलती रहती हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।